नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक। तो बाबू ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस टेन वगैरह का एप्लीकेशन करके हम लोग हाइट निकालेंगे, हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, हम लोग उसका परपेंडिकुलर वगैरह सब निकालेंगे, ठीक है। तुम जैसे कंसिडर करो कि तुम जिस बिल्डिंग के टॉप में हो, अभी तुम जिस बिल्डिंग के टॉप में तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ से नीचे देख रहे हो यहाँ, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ देख रहे हो और ये है इसका यहाँ जाएगा बेस। बाबू तुम जिस एंगल से इसको यहाँ देखोगे ना, तुम जिस एंगल से इसको यहाँ देखोगे, यहाँ जो एंगल बन रहा है तुम इसको ऐसा देख रहे हो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं तुम लोग पता लागो तो बता देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर कोई यहाँ खड़ा हो, यहाँ नीचे, यहां से अगर देख रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। अब तुम बताता है ट्रिक, क्योंकि ऊपर से नीचे देखना तो वो नीचे देख रहा है, तो किसी भी चीज को नीचे को डिप्रेशन, सुने हो वर्ड डिप्रेशन होता है जब लोग अपना मनोस्थिति नीचे की, मतलब दिमाग की हालत उनका जो संतुलन खड़ा हो जाता है, हाँ, डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं वगैरह, तो वो डिप्रेशन होना तो वो भी नीचे तरफ हो जाना। और एलिवेशन, एलिवेट होना, ऊपर ऊपर उठना, एलिवेट होना, तो उस वर्ड से एक ऊपर देख रहा है यहाँ से यहाँ, तो एलिवेशन। तो यहाँ क्या एंगल बोलेंगे? एलिवेशन। यहाँ बोलेंगे डिप्रेशन। ये दो वर्ड होता है, दो एंगल होता है। हिंदी में इसका कुछ कुछ वर्ड है, हम बुक ला तुम बुक लेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तुमको बस इसमें ये जानना है ये एंगल के दो नाम, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें ये एंगल को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि मान लो अब ये तुम हटा दिया, अब तुम यहां खड़े हो, ठीक है, तुम यहां खड़े हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, यहां से 30 डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री एंगल बना करके तुम यहां से यहां देख रहे हो। और हम कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है? 10 मीटर। कितना हाइट है? 10 मीटर इस बिल्डिंग का हाइट है। तो हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ ये कितना होगा, मतलब वो जो लड़का वहां खड़ा है वहां से बिल्डिंग का बेस का दूरी कितना होगा। या तो हम पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो बच्चा यहाँ खड़ा है उससे बिल्डिंग का टॉप का दूरी कितना होगा। तो इस तरह के सवाल तुमको मिलेंगे इस चैप्टर में। और जो चीज पूछेगा, जैसे कि मान लो तुमको दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तुमको ये परपेंडिकुलर यहाँ का दिया, बिल्डिंग का तुमको हाइट दिया हुआ है, ठीक है, तुमको बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। तो जब तुमको बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ पता है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम देखोगे भाई ये P है, ये इसके लिए जो P ये होता है, ये B होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसको निकालने का, इसको इसका BC निकालने का बात कर रहे हैं, तो BC निकालने का तुम देखो ये P है, ये B है, तो P और B कौन से इसमें आता है? साइन में आता है, कॉस में आता है या टैन में आता है? बताओ किस में आता है? टैन में आता है। टैन फॉर्मूला क्या होता है? P by B। तो तुम क्या करोगे तुरंत, थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री, तुम पुट किए यहाँ पर टैन, P क्या हो यहाँ पर है? 10 दिया हुआ है, 10 मान लिए, B निकालना है, तो B का वैसे का वैसे, B का वैल्यू क्या? BC भी है, तो अभी तो BC लिख दो यहाँ पे, BC निकालना हम लोगों को। टैन 30 कितना होता है? वैल्यू याद नहीं किया तो टैन होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू टैन बाई BC। तो BC कितना हो जाएगा? ये चल जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो BC हो जाएगा √3/10। कितना आ गया BC? √3/10। अब यहीं पर वो पूछा होता कि आपको ये भी निकालना है और साथ में ये निकालना है, AC। तो तुम देखते हैं भाई कि ये AB दिया हुआ है 10 और निकालने वाला है AC, तो ये तो हो गया P, ये हो गया H। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में
P और H दोनों आता है, P और H दोनों। P by H साइन। हाँ साइन में आता है। हाँ। तुम क्या करोगे, तुरंत साइन लगा दोगे। समझना की बात ना, ये क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू P by H। P/H। साइन कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू P कितना है बाबू, 10 है, 10 लिखोगे। और H ऐसी के ऐसी। साइन कितना था, 1/2, तो ना 1/2 इक्वल टू 10/, ये H चल गया ऊपर, 10 चल गया वहां, तो H इक्वल टू 2/20 है। ये चैप्टर है, बस पूरा सवाल इसी प्रकार बनेगा। जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे, जितने भी बनेंगे, तुमको बस उसका तुमको हाइट निकालना है, तुमको बोलेगा उसका बेस से डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तुमको उसका टॉप से ये निकालने कहा जाएगा, और ज्यादा हुआ तो बोलेगा एंगल निकाल दो। ये दोनों सब दिया रहेगा, एंगल निकालो। समझना के बाद ये था इसका मोटा मोटा एक क्वेश्चन का लगभग सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो एक सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल है, सवाल लेते हैं पहले बाबू। वो लास्ट में टाउन है। टावर। टावर। सुनो क्वेश्चन, सुनो, हिंदी में बता रहे हैं क्वेश्चन क्या होता है। कहता है एक टावर है, एक टावर है। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. A tower stands vertically on the ground, बन गया एक लाइन से, from a point on the ground, किसी एक पॉइंट से ग्राउंड का। कहता है कि एक टावर खड़ा है ग्राउंड पे। कहाँ पे खड़ा है, किसी पॉइंट के दूरी से। वो भी पॉइंट कहाँ है, वो भी ग्राउंड में ही है, वो भी ग्राउंड में ही है। विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि इसके फुट के 15 मीटर के दूरी पर है। इसका फुट के 15 मीटर के, कोई दिक्कत नहीं, तो छोटा बनाते वाला तो दिक्कत हो जाएगा। क्या ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन बात क्या मतलब, उठना। एलिवेट का मतलब लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर, बोलते हैं ना, क्योंकि वो ऊपर ले जा रहा है नीचे, उसका तो एलिवेटर वाला। तो समझो कि उसी से याद हो कि एलिवेशन मतलब वो नीचे से ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ की एंगल कितना बन रहा हूँ, 60 डिग्री। कितना डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या क्या बोल रहा है, ये निकालना है। लंब बोलते हो ना तुम, लंब बल, अरे हिंदी में कर्ण। तो लंब निकालने बोल रहा है। सबसे तुम क्या बोलोगे, तुम इस टावर को नामकरण करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब तुम सॉल्व करोगे इसको। कैसे सॉल्व करोगे, तुम देख लो ये इसका बी दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है, एच ए सॉरी पी, बी दिया हुआ, पी निकाल। बी और पी किस में आता है, देख लो बी किस में आता है, टैन में आता है। टैन में बी और पी, ये वाला ना चालू कीजिएगा। हां हां, गलती हो गया, ये नहीं होगा, ये लग करता था खाली वो वाला कभी मत, बाकी सब सुई वो सब ये वाला ना, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको निकालना है यहां से यहां तक की हाइट। कुछ छुएंगे फिर ये 15 मीटर है। अब ये निकालने बोला गया, तुम लिखोगे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, हिंदी लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, लिखोगे। अब तुम क्या यूज करोगे, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बीसी दिया हुआ है कितना, बीसी दिया हुआ है 15, निकालने क्या बोला है, ए भी निकालने बोला है,
तो तुम क्या लोगे, जिसमें P और B दोनों तुम क्या लोगे, tan लोगे। हाँ कितना डिग्री दिया हुआ tan, 60 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या होता है P बाई, B तो P क्या है इसमें, अब B क्या है, BC इसका क्या होता है वैल्यू tan 60 का, याद नहीं है। सर वो P बाई H जो tan का जो फॉर्मूला है उसमें सभी दोनों तमाम से याद करिए। ठीक है, पर इसका वैल्यू भी याद करो, tan 60 tan 30 क्या सबका वैल्यू याद करो तुम। AB क्या होता है, AB दिया हुआ है, B यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो AB का वैसे लिखो, और BC दिया हुआ है 15 लिख लो, तो AB कितना हो जाएगा 15√3 आ गया आपका वैल्यू 15√3। ये है आपका हाइट ऑफ टावर। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल है आपको सबसे पहला काम ये करना है कि समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको निकालने क्या कह रहा है। यहाँ साफ साफ कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब कि दो में से एक तो पता चले कि आपको ये निकालना है। अब देखिए बाकी दिया क्या है, तो दिया क्या है, दिया है आपको बोल रहा है 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट, उसकी फुट से नीचे से 15 मीटर दूरी है, मतलब ये कह रहा है कि भाई नीचे का बेस दिया हुआ है, निकालना है ये वाला। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी एक चीज दिया रहेगा, बोलेगा दूसरा निकाल लो, और उसका एंगल दिया रहेगा। आपको बस समझना है कि हाँ इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पुट करना है, कौन सा ये लेना है, ताकि वो वैल्यू जो है उसका आ जाए। बस आपको tan cot या tan sin और cos का बढ़िया से आना चाहिए एप्लीकेशन, और सबका वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक का वैल्यूज आपको जवाब होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन आया तुरंत वैल्यू पुट कर दिए, अगर नहीं कर पाओगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, करो फटाफट खत्म करो, समझे। तो क्वेश्चन था वो, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली stretched and tied from the top of the vertical pole. If the angle made by the rope with the ground is 30 degree, find the height of the pole. कहता है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां से। सर्कस के मदारी क्या करते हैं, नीचे से रस्सी बांधते हैं एक पोल के ऊपर। उस रस्सी का हाइट कितना है 20 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, और जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर तक का वो एंगल है 30 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है इसका आपको हाइट निकालना है। तो आपको जब किसी चीज का हाइट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे बाबू, आप करेंगे ये A है, ये B है और ये C है। आप लेंगे उस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल A B और C से AB बाई BC निकालना है। क्या ये निकालना है, अच्छा ये निकालना है, और ये दिया हुआ है तो क्या क्या है P और H। तो P और H किस पे आता है, P बाई H वही साइन। वेरी गुड। और एंगल क्या है, एंगल 30 डिग्री, साइन 30 बराबर 1/2 AB बाई AC, AB बाई AC, AB बाई AC, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है 1/2 वेरी गुड 1/2 इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है और AC कितना दिया हुआ है, 20। तो AB कितना हो जाएगा क्या कैसे चल गया ऊपर। हाँ तो 20 हो गया ना यहाँ पे, तो से काटा, हाँ 10। कोई दिक्कत। एक ट्री है ना, एक ट्री है जो कि ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ, हवा के आने की वजह से, स्टॉर्म के आने की वजह से, और जो ब्रोकन पार्ट था वो बेंड हो गया, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहता है एग्जांपल है, नहीं ये क्वेश्चन है, साइज 8.2 का, सॉरी 9.2 का, साइज 9.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 है 9.2 की 9.1 है, 9.1 सॉरी, क्योंकि इसमें बस 9.1 ही एक ही है। हाँ। देखो तो वो एक ट्री था,
हवा बहुत तेज आया, आंधी बहुत तेज आया, तो वो ट्री यहाँ से टूट गया, और टूट के क्या हुआ, ट्री बेंड हो गया। तो कहता है ये जो ब्रोकन पार्ट था वो बेंड हो गया, ग्राउंड को छू रहा है और ग्राउंड से एंगल बना रहा है ऊपर का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कितना डिस्टेंस है यहाँ तक का, 8 मीटर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट बोला ट्री का, मतलब हाइट ट्री का पूरा ये भी है और ये भी है, दोनों क्या करना। हाँ, क्योंकि हाइट पहले कितना इतना था, हाँ। टूट के तो घुमा है ना, तो वो हाइट पे ये भी है और ये भी आएगा, हाँ। पूरा फुल तो इतना था, तब नहीं टूट के गिर गया उतना से। तो अब तुम क्या करोगे, क्या क्या दिया हुआ है, ये 8 मीटर दिया हुआ है, पहले ये निकाल, ये निकल जाएगा, फिर ये निकाल, फिर दोनों जोड़ दो। देखो इन ट्राइंगल लिए ए बी सी, ठीक है, पहले ये दिया हुआ है, ये निकालना है, पी निकालना है, तो क्या लोगे, tan लोगे ना, tan 30 और क्या हो जाएगा, वो बी ए बी बाई ए सी हो जाएगा, tan 30 कितना होता है, 1 बाई, और ए बी बाई ए सी कितना है, तो ए बी कितना आ जाएगा, 8 बाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा लो, अब लो एन ट्राइंगल, फिर से उसी में ना, एन ट्राइंगल उसी में। अब की बात तुम क्या लोगे, अब तुमको निकालना है ए बी निकल गया तुम्हारा, अब निकालना है तुमको बी सी, तो बी सी किस में आएगा, साइन ले लो, सम पीपल हैव, ये तो ए बी निकल चुका है, या तुमको ये नहीं लेना तो तुम ये ले लो, कॉस ले लो बी बाई एच, है ना, हाँ, कॉस क्या होता है, वो कॉस 30 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। कॉस 30 कितना होता है, और ए सी कितना है, 8, बी सी निकल जाएगा, बी सी हो जाएगा 8 गुना 2 बाई रूट, ए बी सी हो गया 16 बाई रूट 3। तो ए बी है बाबू तुम्हारा 8 बाई रूट 3 और बी सी है 16 बाई रूट 3। तो टोटल है कितना हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी टोटल यहां से यहां तक ए सी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ए बी कितना है 8 बाई, और बी सी कितना है 16 बाई, तो कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग रूट 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 16 24 बाई, ऊपर नीचे रूट 3 मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइज करते हैं, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ऊपर नीचे, अगर नीचे रूट बच जाता है, जब भी आता तो नीचे अगर रूट बच जाता है तो रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, रूट को हमेशा ऊपर ले आते हैं, आंसर का समय ऊपर नीचे उसी रूट के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब ऊपर करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 24 रूट 3 और नीचे हो जाएगा रूट 3 3, तो 3 से कट गया 1, कितना गया 8 रूट 3, ये इसका आंसर है 8 रूट 3। कोई दिक्कत समझ में आया बात। क्वेश्चन में था कि एक पेड़ है, एक पेड़ जो है वो हवा के कारण टूट के गिर जाता है, और जब वो पेड़ टूटता है तो वो ऊपर से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके बेस से, ट्री के बेस से उस जहां गिरता है उसकी दूरी है 8 मीटर, वही है ना, हाँ 8 मीटर है। अब 8 मीटर बोला तो भाई ट्री का पूरी हाइट बोल दिया, तो हाइट निकालने में क्या करोगे आप, पहले आप ए बी निकालो, फिर आप बी सी निकालो, ए प्लस बी सी जोड़ दो, आंसर आपका सामने। फिर अभी वहाँ पे 8 into 2 क्यों किए? हाँ, ये 8 into क्यों किए, ये 2 गया ऊपर, वो ये गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये गया बी सी बराबर, ये 2 उसके पास जाएगा, बी सी ऊपर जाएगा, तो 8 गुना 2 और ये रूट चल गया नीचे। हम लोग को BC को एक तरफ करना है, जिसको निकालना उसको एक तरफ करना है, और जो दिया हुआ उसको एक तरफ करना है, ये तुमको दिमाग में बैठा लो, जो दिया हुआ उसको एक तरफ, जो नहीं दिया हुआ उसको एक तरफ, ठीक है।
तो आंसर आएगा आपका 8 दूनी 16 बाई, कोई दिक्कत?